सिंध सेक्रेटेरिएट के मरकजी गेट पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरने से सिंध सेक्रेटेरिएट की आमदोरफ्त मुतासिर। चेयरपर्सन बुशरा आराई ने कहा, अपने मुस्तकबिल से किसी को खेलने नहीं देंगे। लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम की निजगारी कबूल नहीं, मुतालिबात मंजूर ना हुए तो एहतजाज जारी रहेगा। लेडी हेल्थ वर्कर्स का हुकूमत से फौरी मुज़ाकरात का मुतालिबा भी सामने आया है। मज़ीद तफसीलात इब्राहिम रिंद से जान लेते हैं। इब्राहिम, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। जी देखिए, बिल्कुल लेडी हेल्थ वर्कर्स ने अपने मुतालबात के लिए यहाँ पे सिंध सेक्रेटेरिएट के मरकज के गेट पर जो है वो धरना दे दिया है, जिनका कहना है कि जो इनका बजट कटौती और जो फंड्स में कटौती की गई है, इसके खिलाफ जो है वो यहाँ पे भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। और सूबे भर से यहाँ पे बड़ी तादाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर पहुंची हुई हैं और यहाँ पर एहतजाज कर रही हैं। और इस हवाले से जैसे कि हमारे कैमरा मैन दिखा सकते हैं कि ये तमाम लेडी हेल्थ वर्कर्स ने यहाँ पे धरना दे दिया। शदीद गर्मी के बावजूद यहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर्स मौजूद हैं और अभी भी सिंध के मुख्तलिफ इजला से लेडी हेल्थ वर्कर्स के आने का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में यहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर्स पहुंची हुई हैं। शदीद गर्मी के बावजूद भी छतरियां रख के यहाँ पर बैठी हुई हैं, गर्मी की तपती हुई धूप के ऊपर बैठी हुई हैं। और इनका कहना है कि जो इनका बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम था, उसके अंदर फंड्स की कटौती की गई है और इस इदारे को मुकम्मल तौर पर निजी इदारे के हवाले करने का भी प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसके खिलाफ वो यहाँ पर एहतजाजी धरना दिया जा रहा है। जो चेयरपर्सन है लेडी हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन की बुशरा आराई अपनी क़यादत में सेक्रेटरी सेहत सिंध से मुज़ाकरात करने के लिए गई हुई हैं। 5 रुकनी ये कमेटी गई है मुज़ाकरात करने। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो फिर तो ये धरना ख़त्म करेंगे और अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो धरने का सिलसिला जारी रखेंगे। तो फिलहाल बड़ी तादाद में यहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर्स मौजूद भी हैं और मज़ीद मुख्तलिफ इजला से भी और कराची के मुख्तलिफ इलाकों से भी यहाँ पे कराची पहुँचना शुरू हो गई हैं। दूसरी जानिब यहाँ पे बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार, लेडी पुलिस कांस्टेबल्स और बड़ी तादाद में दीगर इदारे भी यहाँ पर पहुंचे हुए ताकि ये लेडी हेल्थ वर्कर सिंध सेक्रेटेरिएट में अंदर जाके कोई और मजीद एहतजाज ना करें या मजीद कोई इश्तियाल में ना आ जाए। और इस हवाले से लेडी हेल्थ वर्कर्स की चेयरपर्सन का ये भी कहना है कि वो एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे। दूसरी जानिब ये भी गौर किया जा रहा है कि अगर मुतालबात पूरे नहीं होते तो करीब ही सामने ही असम्बली मौजूद है, यहाँ पे भी धरना दे सकते हैं, सिंध सेक्रेटेरिएट के मरकजी गेट के अंदर भी जा सकते हैं और साथ साथ जो है वो कराची प्रेस क्लब और रेड जोन का भी रुख कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है तमाम लेडी हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर मौजूद हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रही हैं। हम लेडी हेल्थ वर्कर्स के नुमाइंदों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताएं क्या मुतालबात है, क्यों एहतजाज किया जा रहा है गर्मी में? देखें, एहतजाज करने का सबसे पहला मकसद तो ये है कि हम 2012 से हम पक्के हो चुके थे। बहुत धरनों के बाद, बहुत एहतजाज के बाद लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम को पक्का कर दिया गया था, उसको रेगुलाइज कर दिया गया था। अब जब रेगुलाइज हो गए, सब कुछ हो गए, उस वक्त से लेके अभी तक हमारी जो है अपग्रेडेशन ही नहीं की गई। जो मतलब ये है कि गधे घोड़े एक ही सुपरवाइजर होती है जो लीड करती है प्रोग्राम को, उसको भी वही ग्रेड, उसको नीचे सुपरवाइजर वर्करों को भी वही ग्रेड, सैलरी भी कटौती हो रही थी। मतलब हमें अपग्रेड नहीं किया गया, स्केल हमारे बढ़ाए नहीं गए। हम स्केल की जंग लड़ रहे थे, स्केल की जंग लड़ते लड़ते आज इस मुकाम पे पहुंच गए कि हमें पेंशन से भी महरूम कर दिया गया है। आज ये कह दिया गया है कि आपकी पेंशन खत्म है और पेंशन को जो है फिक्स कर दिया गया है। अगर वर्कर जो है वो 4 ग्रेड की है और अगर वो रिटायर होती है तो उसको 15,000 और सुपरवाइजर अगर 7 स्केल की है जो कि 14 जमातें पास लेते हैं उसको, वो सुपरवाइजर के मुकाम पे होती है तो उसको 7 स्केल दे के रखा हुआ है कि जी बिल्कुल, इब्राहिम से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध सेक्रेटेरिएट के मरकजी गेट पर लेडी हेल्थ वर्कर का धरने से सिंध सेक्रेटेरिएट की आमदोरफ्त भी मुतासर हो चुकी है। चेयरपर्सन बुशरा आराई ने कहा, अपने मुस्तकबिल से किसी को खेलने नहीं देंगे। लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम की निजकारी कबूल नहीं की जाएगी, मुतालिबात मंजूर ना हुए तो एहतजाज जारी रहेगा। लेडी हेल्थ वर्कर्स का हुकूमत से फौरी मुज़ाकरात का भी मुतालिबा सामने आया है। सिंध सेक्रेटेरिएट के मरकजी गेट पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरने से सिंध सेक्रेटेरिएट की आमदोरफ्त मुतासर हुई है। चेयरपर्सन बुशरा आराई ने कहा है, अपने मुस्तकबिल से किसी को खेलने नहीं देंगे। इब्राहिम से रब्ता बहाल हुआ है, जान लेते हैं। इब्राहिम, बताइएगा क्या मुतालिबात सामने आ रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल इनका पहला जो मुतालबा है वो ये है कि जो ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो प्रोग्राम था लेडी हेल्थ वर्कर्स, इसको निजी इदारे के हवाले ना किया जाए। जो इनका बजट था 2026-27 का, उसके अंदर कटौती की गई है और वो तमाम जो फंड्स और जो बजट है वो जो है
दूसरी जगह पे मुंतकिल किया गया। तो इस हवाले से भी जो एहतजाज का सिलसिला इन्होंने जारी रखा हुआ है और इनका ये कहना है कि ये जो बजट में कटौती की गई ये भी नामंजूर है, जबकि इसके अलावा इस पूरे इदारे को, लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम को जो निजी इदारे के हवाले किया जा रहा है उसके खिलाफ भी ये शदीद बरहमी का इजहार कर रहे हैं। और इस हवाले से आज कराची समेत सिंध भर की तमाम जो है वो यहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर पहुंची हुई जिन्होंने धरना दे दिया है शदीद गर्मी में। और इस हवाले से 5 रुकनी जो वफद है जिसकी क़यादत चेयरपर्सन बुशरा आराई कर रही है, वो सेक्रेटरी सिंध से मुज़ाकरात करने वहाँ पे पहुंची हुई हैं। अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो ठीक है, नहीं तो एहतजाज का धरना सिलसिला यहाँ पे जारी रहेगा। यहाँ पे पुलिस की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, मर्द और लेडी कांस्टेबल यहाँ पे तलब कर लिए गए हैं। अगर ये सिंध सेक्रेटरी के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे या सिंध असेंबली की तरफ या रेड जोन की तरफ, तो इनको रोकने की भरपूर कोशिश की जाएगी। लेडी हेल्थ वर्कर्स का यही मुतालबा है कि एक तो इस इदारे को प्राइवेट इदारे के हवाले ना किया जाए, जो बजट कटौती की गई है 2627 में वो कटौती ना की जाए, और इस हवाले से जो इनके पावर्स हैं वो इनको दिए जाए, जो इनकी पेंशन बंद करने का सिलसिला जारी रखा जा रहा है वो ख़त्म किया जाए, और जो सियासी बुनियादों पे अफसरान मुसल्लत किए जा रहे हैं वो सिलसिला ख़त्म किया जाए। दूसरी सूरत में इनका एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि इसके अलावा पोलियो और जो दीगर आने वाली हिफाजती मुहिमात हैं उनका भी ये बाइकाट करने पे गौर कर सकते हैं। तो फिलहाल बड़ी तादाद में यहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर पहुंची हुई और अपना एहतजाज का सिलसिला जारी रखा हुआ है। जी इब्राहिम, ये बताइएगा, जैसा कि आपने बताया है कि चेयरपर्सन बुशरा आराई जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए जा चुकी हैं, तो क्या लगता है कि मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब होंगे, और ऐसा क्या मुतालिबा है जिसको जो है वो बिल्कुल भी ये लोग चाहते हैं कि अगर ये मुतालिबा पूरा ना किया गया तो एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे? क्या लगता है एहतजाज कब तक जारी रहेगा? जी देखें, बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया कि जो चेयरपर्सन है बुशरा आराई वो अपनी 5 रुकनी वफद के साथ सूबाई सेक्रेटरी सेहत के पास सिंध सेक्रेटरी में पहुंची हुई हैं और मुज़ाकरात का सिलसिला गुज़श्ता 2 घंटे से जारी है। अभी तक मुज़ाकरात कामयाब होने के इम्कानात तो नहीं है क्योंकि 2 घंटे से मुज़ाकरात जारी हैं। और बुशरा आराई ने क्लियर कहा था कि अगर उनके तमाम मुतालबात पूरे नहीं होंगे तो वो एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल मुज़ाकरात जारी हैं। थोड़ी देर बाद ही वाज़ेह सूरत हाल सामने आ जाएगी कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो ये लेडी हेल्थ वर्कर वापस जाएंगी, अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो यहीं पे धरना जारी रहेगा, क्योंकि कराची समेत सिंध भर के मुख्तलिफ इजला से यहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर्स पहुँच चुकी हैं और मजीद भी पहुँचने का सिलसिला जारी है। वो इतना दूर से, कई किलोमीटर दूर से जब यहाँ कराची पहुँचेंगी और अगर उनके मुतालबात भी पूरे नहीं हुए तो ये कहते हैं इनकी मेहनत ही ज़ाया जाएगी, इस वजह से वो यहाँ पे एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। अभी भी बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लेडी हेल्थ वर्कर्स पहुँची हुई हैं और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। इनके सबसे बड़े मुतालबात यही है कि जो बजट कटौती की जा रही है वो ख़त्म की जाए, जो निजी इदारे के हवाले इस प्रोग्राम को किया जा रहा है वो ख़त्म किया जाए, जबकि इसके अलावा जो मुसल्लत किए जा रहे हैं ऊपर अफसरान कि उनसे ये पूछा जाए, उनसे डिटेल ली जाए कि ये मातहत हो जाएंगे उनके और तमाम चीज़ें उनको रिकॉर्ड पेश करेंगी, तमाम एक्टिविटी उनको बताएंगी निजी इदारे को, तो ये इस तरह कभी भी मंजूर नहीं करेंगे। इनका कहना है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है और उसको भी ख़त्म करने की जो कोशिश की जा रही है उस कोशिश को ये नाकाम बनाएंगे। अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो हो सकता है कि अगर पुलिस इनको यहाँ से हटाती है तो ये सिंध असेंबली और इसी तरह गवर्नर हाउस या वज़ीर आला हाउस समेत प्रेस क्लब पे भी एहतजाज का सिलसिला जारी रख सकते हैं। लेकिन अभी भी शदीद गर्मी की वजह से या गर्मी के बावजूद भी बड़ी तादाद में यहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर्स पहुंची हुई हैं और इनका ये भी कहना है कि आने वाली जो हिफाजती वैक्सीनेशन मुहिम है, पोलियो है या दीगर हिफाजती वैक्सीनेशन मुहिम है, उसका भी बाइकाट करने पे हम गौर कर सकते हैं। जी इब्राहिम, ये भी बताइएगा, जैसा कि सिंध सेक्रेटेरिएट के मरकजी गेट पर ये धरना दिया गया है, तो धरने से जो है वो सेक्रेटेरिएट की आमदोरफ्त तो मुतासर हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो आम शहरी हैं उनको भी आमदोरफ्त में जो है मुश्किलात का सामना हो रहा होगा। तो ट्रैफिक के लिए जो कोई मुतबादिल रास्ता बनाया गया है, किस तरह से मैनेज किया जा रहा है उसको? जी देखिए, बिल्कुल ये अस्पताल जो सिंध सेक्रेटेरिएट का गेट है कबूतर चुरंगी वाला, उसका एक गेट जो है मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है क्योंकि यहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर्स जो है वो यहाँ पे धरना दिया हुआ है, जबकि इसके साथ वाला जो गेट है वो आने जाने के लिए खुला हुआ है और इसके साथ साथ जो पीपल्स स्क्वायर वाला दूसरा गेट है बंस रोड की तरफ से, वो दोनों गेट खुले हुए हैं। तो इस हवाले से सिर्फ ये गेट बंद है,
बाकी दोनों गेट खुले हुए हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी भी लगा दी गई है। पुलिस और दीगर इदारों को भी यहाँ पे तलब किया गया कि खुदा न खास्ता अगर ये लेडी हेल्थ वर्कर इश्तियाल में आती हैं तो इनको रोकथाम के लिए जो पूरे इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन कराची समेत सिंध भर के मुख्तलिफ अजला से जो अपने मसाइल लेकर आ रहे हैं अवाम, मुख्तलिफ महकमों के लोग, वो यहाँ पे शदीद परेशान है, शदीद बरहमी का इजहार कर रहे हैं कि अभी भी क्योंकि सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर भी कशीदगी पाई जा रही है कि अगर ये वहाँ जाते हैं तो मजीद मसाइल पैदा ना हो जाए। तो वहाँ पे सिंध सेक्रेटेरिएट के मरकजी गेट पे भी तमाम अफराद जो आ रहे हैं जा रहे हैं, चाहे वो मर्द हो या ख्वातीन हो या दीगर हो, उनको अच्छे तरीके से चेक किया जा रहा है कि आया उसका यहाँ पे काम भी है कि नहीं। ऐसे ना हो कि ये एक एक दो करके लेडी हेल्थ वर्कर सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर पहुंच जाए और वहाँ पे उनको निकालना मुश्किल हो जाए। तो इस हवाले से यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत सख्त कर दी गई है। लेकिन लेडी हेल्थ वर्कर्स इस शदीद गर्मी और हब्स की वजह से डटे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे वो यहाँ पे एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। जी इब्राहिम रिंद अपडेट कर रहे थे। इब्राहिम, बहुत शुक्रिया। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। FCS डायरेक्टर्स का आज एहतजाज का ऐलान। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। निजी डायरेक्टर्स चेयरपर्सन फातिमा मजीद के मुखालिफ। FCS में करप्शन और एकड़ बापरवी का इल्ज़ाम लगाया गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा लाइहा अमल का ऐलान मुतवक्के है। डॉक्टर यूसुफ ने कहा, 8 डायरेक्टर्स मेरे साथ हैं। चेयरपर्सन फातिमा मजीद बोली, दबाव में फैसले नहीं करूंगी। आजिज़ जमाली से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जो इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। आजिज़, बताइएगा। जी हाँ, देखिए ये सिंध गवर्नमेंट के मातहत एक इदारा है फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी। बुनियादी तौर पे तो ये माहीगीरों के फलाह बहबूद का इदारा है, लेकिन इस इदारे में अंदर ही खुद इख्तलाफात हो गए हैं। अभी कुछ ही अर्सा कबल इसके इलेक्शन हुए थे और फातिमा मजीद जो है वो चेयरपर्सन बनी थी। पूरा एक 15 रुकनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है जिन्होंने इनको मुंतखब किया था, लेकिन अब फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर इख्तलाफात हो गए हैं और कुछ डायरेक्टर्स ने आज जो है फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के दफ्तर के बाहर फिश हार्बर पे एहतजाज का ऐलान किया हुआ है। मेरी बात हुई है इस सिलसिले में। जो एहतजाज जिन्होंने ऐलान किया वो फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टर हैं डॉक्टर यूसुफ। डॉक्टर यूसुफ से जब मैंने पूछा कि आप क्यों कर रहे हैं एहतजाज, अभी कुछ ही अर्सा कबल तो आपने खुद इंतखाबात में हिस्सा लिया, तो बकौल उनके कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी की जो चेयरपर्सन है वो अकरबा परवरी कर रही हैं, करप्शन कर रही हैं और सोसाइटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसलों की जी आज इससे राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। FCS डायरेक्टर्स का आज एहतजाज का ऐलान भी सामने आ गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। निजी डायरेक्टर्स चेयरपर्सन फातिमा मजीद के मुखालिफ। FCS में करप्शन और एकड़ बापरवी का इल्ज़ाम लगाया गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा लाइहा अमल का ऐलान मुतवक्के है। डॉक्टर यूसुफ ने कहा, 8 डायरेक्टर्स मेरे साथ हैं। चेयरपर्सन फातिमा बोली, दबाव में फैसले नहीं करूंगी। सिंध हुकूमत की मातहत FCS में इख्तलाफात। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टर्स ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। FCS के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इख्तलाफात। निजी डायरेक्टर्स चेयरपर्सन फातिमा मजीद के मुखालिफ हो गए। डायरेक्टर्स आज दोपहर फिश हार्बर पर एहतजाज करेंगे। FCS के अंदर करप्शन और एकड़ बापरवी हो रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा लाइहा अमल का ऐलान करेंगे। मेरे साथ 8 डायरेक्टर्स शामिल हैं। डॉक्टर यूसुफ का ऐसा कहना था। FCS के बास डायरेक्टर्स ब्लैकमेलिंग भी कर रहे हैं। डायरेक्टर्स के दबाव में फैसले नहीं करूंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। FCS डायरेक्टर्स का आज एहतजाज का ऐलान भी सामने आ गया है। आजिज़ जमाली से राब्ता बहाल हुआ है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। आजिज़, बताइएगा कि इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, जैसे मैं बता रहा था कि जो इख्तलाफ करने के डायरेक्टर्स हैं उनकी रहनुमाई कर रहा है, उनकी लीडरशिप कर रहा है डॉक्टर यूसुफ। तो उनसे मेरी बात हुई है तो वो बता रहे हैं कि उनको 8 डायरेक्टर्स की सपोर्ट हासिल है 15 में से, और वो एहतजाज करेंगे आज। अभी बाकायदा इन्होंने एहतजाज का प्लान किया है। आज दोपहर 2 बजे का इन्होंने वक्त दिया है, मीडिया को बुलाया है। अब इससे पे मेरी बात हुई है फातिमा मजीद जो है फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की तारीख में पहली बार कोई खातून जो है वो चेयरपर्सन बनी है। फातिमा मजीद और ख़ुद उनका भी माहीगीर कम्युनिटी से ही ताल्लुक़ है। तो वो बता रही हैं
کہ کچھ ڈائریکٹرز جو ہیں وہ ان پہ الزامات لگا رہے ہیں، ان کو اپنے مسئلے ہیں، وہ بلیک میل کر رہے ہیں، کسی کو لون چاہیے، کسی کو پیسے چاہیے اور دباؤ ڈال کر اپنے کام کروانا چاہ رہے ہیں، تو ان کے بقول کہ وہ دباؤ میں آ کر فیصلے نہیں کریں گی۔ اگر کسی کو احتجاج کرنا ہے بے شک کریں، اور غیر قانونی طور پہ یہ احتجاج ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی کے ڈائریکٹوریٹ کے اندر۔ اب دیکھنا ہے کہ کتنے ڈائریکٹرز ایز سچ، آیا ان کا دعویٰ درست ہے یا غلط ہے کہ 8 ڈائریکٹر بڑی بات ہوتی ہے، اگر 15 میں سے 8 ان کے پاس ہیں تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اب آج جب احتجاج ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کتنے ڈائریکٹرز جو ہیں بیسیکلی جو چیئرپرسن ہے فاطمہ مجید اس کے خلاف ہیں۔ جی عاجز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، عاجز جمالی، بہت شکریہ۔ 22 سالہ نوجوان میں کانگو وائرس کی تصدیق، کوئٹہ کا رہائشی جناح اسپتال منتقل، بخار اور ناک سے خون آنے پر اسپتال لایا گیا۔ کانگو PCR رپورٹ مثبت، مریض نیپا منتقل کر دیا گیا ہے۔ مزید علاج سندھ انفیکشنز ڈیزیزز اسپتال میں ہوگا۔ کانگو وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے۔ محکمہ صحت کا شہریوں کو احتیاط برتنے کا مشورہ بھی سامنے آیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں 22 سالہ نوجوان میں کانگو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ کوئٹہ کا رہائشی جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بخار اور ناک سے خون آنے پر اسپتال لایا گیا تھا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات ابراہیم رند سے جان لیتے ہیں۔ ابراہیم آپ بتائیے گا۔ جی دیکھیں بالکل یہ کوئٹہ کا رہائشی ہے، 22 سالہ نوجوان جو کہ کوئٹہ سے یہاں جناح اسپتال منتقل ہوئے ہیں۔ کانگو کی ابتدائی علامات اس میں ظاہر ہوئی تھی، جس کے جناح اسپتال میں لایا گیا، جہاں پہ ابتدائی ٹیسٹ ہونے کے بعد ان میں کانگو کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد ان کو جناح اسپتال کے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ان میں تمام علامات جو ہیں وہ کانگو کی پائی گئی ہیں۔ اور اس حوالے سے اسپتال کے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے مزید جو ان کو طبی امداد کے لیے جو ہے وہ سندھ انفیکشنز ڈیزیز اسپتال میں جو کہ کانگو کا آئسولیشن وہاں پہ وارڈ بنا ہوا ہے، وہاں پہ منتقل کیا جائے گا۔ تو فی الحال جو اس کی تمام علامات وہی کانگو والی ہے، اور اس حوالے سے علاج بھی کیا جا رہا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کانگو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے، کہ جنہوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں ان سے زیادہ کلوز نہ ہوں، اور کوشش کریں جانوروں کو صاف ستھرا رکھیں، خاص طور پہ قصائی افراد اور جو جانوروں کے ساتھ براہ راست رابطے میں رہتے ہیں ان کو زیادہ احتیاطی تدابیر اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کانگو جو ہے وہ یہ جانوروں سے جو ٹیگ ہوتا ہے جانوروں کے اوپر ان سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ جی ابراہیم یہ بتائیے گا کہ اس وائرس کی چند علامات کیا ہیں اور عوام کے لیے کچھ ایسی احتیاطی تدابیر جن سے وہ اس وائرس سے بچ سکتے ہیں، بتائیے گا۔ جی دیکھیں اس کی ابتدائی علامات یہی ہیں کہ پٹھوں میں درد، شدید بخار، جسم میں درد، سر میں درد اور ناک سے خون بہنے کی بھی علامات ہو سکتی ہیں۔ تو یہ اس چیز سے ابتدائی علامات ہیں، اور اس حوالے سے جو افراد زیادہ جانوروں کے قریب ہیں ان کو اگر اس طرح کی علامات ہوتی ہیں تو وہ فوری طور پہ قریبی اسپتال پہنچ کے اپنا کانگو کا ٹیسٹ کرائیں، اور اسی طرح اس شخص میں بھی اسی طرح جو ہے وہ علامات پائی گئی ہیں جس کا ٹیسٹ کرایا گیا ہے، اور اس کو بلوچستان سے جو لایا گیا ہے، اور تو وہاں پہ بھی ان کی ہسٹری ہے کہ وہ وہاں پہ جانوروں کے کلوز تھے، اس وجہ سے ان کو یہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس جانوروں سے منتقل ہوا ہے وائرس۔ تو یہ ابتدائی اس کی علامات ہیں، اور اگر اسی طرح کی کوئی علامات ہوتی ہیں تو فوری طور پہ کانگو کا ٹیسٹ کرائیں، اور اگر تشخیص ہوتی ہے تو فوری طور پہ ان کو اسپتال میں منتقل کیا جا سکے۔ دوسری جانب طبی ماہرین نے بھی عوام کو ہدایت کی کہ خاص طور پہ جہاں جانور موجود ہیں اور خاص طور پہ جو قصائی افراد ہیں یا جانوروں کی براہ راست دیکھ بھال کرتے ہیں تو ان کو زیادہ احتیاطی تدابیر اپنانے کی ضرورت ہے۔ جی ٹھیک ہے، ابراہیم رند اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ پیٹرول پمپس بند ہونے کی گونج، شہریوں نے بے چینی بڑھ گئی ہے۔ آل پاکستان پیٹرول پمپ آنرز ایسوسی ایشن نے مذاکرات کی ناکامی کے بعد ملک کی غیر معینہ مدت کی ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ ایسوسی ایشن نے تمام پیٹرول پمپ مالکان کو ہڑتال میں مکمل شرکت کی ہدایت کر دی ہے، جبکہ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے بدھ کو مشاورتی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ مزید اس رپورٹ میں دیکھیے۔ مارجن کا تنازع، یومیہ قیمتوں پر اختلاف، ملک بھر میں ایندھن کا بحران دستک دینے لگا۔ حکومت اور پیٹرول پمپس مالکان کے مذاکرات بے نتیجہ ختم۔ پمپس مالکان نے غیر معینہ مدت تک ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ آل پاکستان پیٹرول پمپ آنر ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین نعمان بٹ کا کہنا ہے کہ وفاقی وزیر پیٹرولیم کے ساتھ مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ مارجن میں اضافے اور پیٹرولیم مصنوعات کی یومیہ قیمتوں کے نفاذ جیسے اہم معاملات پر ان کے تحفظات دور نہیں کیے
किए गए, जिसके बायस 22 जुलाई रात 12 बजे से मुल्क गिर हड़ताल का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेलर्स एसोसिएशन ने भी एहतजाजी फैसले की भरपूर हिमायत कर दी और मरकजी रहनुमा शुएब खान ने वाज़ेह किया कि जब तक जायज मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते पेट्रोल पंप्स बंद रखने की हिकमत अमली बरकरार रहेगी। इधर पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने भी सूरत हाल पर गौर के लिए हंगामी इजलास तलब कर लिया। नायब चेयरमैन अमीर खान के मुताबिक तमाम सूबाई तंजीमों से मुशावरत के बाद आइंदा लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। ताहम पेट्रोलियम रिटेलर्स के मुश्तरका मुफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इससे कबल इस्लामाबाद में हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स के मुज़ाकरात नाकाम हो गए, जिसके बाद पेट्रोल पंप मालिकान और रिटेलर्स ने एहतजाज पर जाने का फैसला किया। ताहम पेट्रोलियम डीलर्स मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेगी। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया भी महंगाई की लपेट में आने लगी। होलसेल डीलर्स का कहना है कि ट्रांसपोर्ट अखराजात बढ़ते ही दालें, चावल, घी, तेल और दीगर अशिया की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। ताजरों के मुताबिक बढ़ती लागत का बोझ आखिरकार सारिफ को बर्दाश्त करना पड़ता है। दुआशकिल प्राचा की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल महंगा, महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। दालें, चावल, घी और तेल मजीद महंगे होने का खदशा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद कराची की होलसेल मार्केटों में भी इसके असरात महसूस किए जा रहे हैं। शहाबुद्दीन मार्केट के ताजरों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल महंगा होते ही ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ जाते हैं, जिसके बाद दालें, मसाला जात, चावल, घी, तेल, चीनी और दीगर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी इजाफा होने लगता है। जैसे हम लोग परचेज करते हैं सामान तो वो अपना 10 रुपये 20 रुपये बोरी पर बढ़ा देंगे किराया। जैसे पहले 100 रुपये 50 किलो की बोरी पे देते, फिर 120 रुपये देना पड़ेगा। तो उससे क्या फ़र्क पड़ गया, किलो पे 2 रुपये 40 पैसे का वो हो गया खर्चा। तो उसके बाद तो नफ़ा हमारा भी है, थैली भी है, सब कुछ है। तो महंगाई तो होगी। और महंगाई का ये आलम है कि अगर आप कैमरा एक दफ़ा मार्केट में घुमाएं तो आपको मार्केट सन्नाटे में नज़र आएगी। शहाबुद्दीन मार्केट के सदर हाजी असलम का कहना है कि हर मरहले पर बढ़ने वाली लागत बिला आखिर सारिफ तक मुंतकिल होती है। इन्होंने कहा कि आवाम की कुव्वत खरीद पहले ही मुतासिर है, जबकि मुसलसल बढ़ती महंगाई ताजरों और कारोबारी सरगर्मियों के लिए भी बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। फर्क आता है ट्रांसपोर्टेशन का, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो उसको इशू बना के कीमतें बहुत बढ़ा देते हैं। किसी में 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, ऐसा नहीं होता कि दुकानदार पिस रहा है। 126 रुपये 8 आने का आटा लेके 130 रुपये बेचने में नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। इसी तरह सबका आटा जो है वो 139.5 है और सब रेट 40 रुपये, उसमें भी ज़्यादा नुकसान है। ताजरों के मुताबिक अगर ईंधन की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी रहा तो आने वाले दिनों में मजीद अशाए जरूरियात की कीमतों पर भी असरात मुरत्तब हो सकते हैं। कैमरामैन अहमद के साथ दुआशकील पराचा, सिटी 21। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स का हंगामी इजलास जारी। हड़ताल से मुतल्लिक अहम फैसला आज मुतवक्के है। मुल्क भर के पेट्रोलियम डीलर्स इजलास में शरीक। एग्जीक्यूटिव कमेटी ने हड़ताल पर राय दे दी। पेट्रोलियम डीलर्स की मुशावरत का अमल जारी। चीफ एडवाइजर मलिक खुदाबख्श समेत मरकजी क़यादत इजलास में मौजूद है। हड़ताल या कारोबार जारी रखने पर फैसला जल्द मुतवक्के है। मजीद तफसीलात काविश मीमन से जान लेते हैं। काविश, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। जी, पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स का अहम इजलास हुआ है। इजलास में हड़ताल करने या ना करने के हवाले से अहम फैसला ले लिया गया है। इजलास में चीफ एडवाइजर मलिक खुदाबख्श, अमीर खान, तारिक हसन, अनवर कमाल समेत दीगर ने शिरकत की है और अब ये बड़ा फैसला किया जा चुका है कि मुल्क भर के डीलर्स ने हड़ताल में शमूलियत का फैसला कर लिया है। इससे ये खबर भी सामने आई थी कि पेट्रोलियम जो ऑनर्स हैं उन्होंने हड़ताल का फैसला किया तो आज रात 12 बजे से पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान किया और इसी हवाले से पेट्रोलियम डीलर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला लिया और अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और अभी तक की यही इतलात है कि डीलर्स ने भी हड़ताल में शमूलियत का फैसला कर लिया है। जी काविश, ये बताइएगा, जैसा कि हड़ताल का ऐलान तो कर दिया गया है, जबकि उसकी बुनियादी वजह यही सामने आ रही है कि पेट्रोल की जो कीमत है वो आए रोज बढ़ जाती है, फिर कम भी होती है, फिर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो कारोबार काफ़ी हद तक मुतासिर होता है। तो क्या लगता है कि आने वाले चंद दिनों में पेट्रोल की जो कीमत अब मुकर्रर की गई है ये इसी तरह बरकरार रहेगी, इसमें कमी आ सकती है, बढ़ेगी, या फिर इजलास के बाद जो है वो इसको बिल्कुल जो है उसके बाद इसमें कमी पेशी नहीं की जाएगी? देखें, अभी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव हुए, जिसकी वजह से हुकूमत ने ओगरा को अभी इख्तियार दिया है कि यौमिया बुनियादों पर
कीमतों का तयन होगा। इसी सिलसिले में आप देख रहे हैं कि चूंकि पिछले 2 रोज से कीमतों में उतार चढ़ाव है और डीजल मुसलसल महंगा हो रहा है, तो यही वजह है कि अब जो पेट्रोलियम डीलर्स हैं उन्होंने ये मुतालबा किया है कि उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको इंक्रीज किया जाए। और ये प्रॉफिट मार्जिन पिछले कई माह से मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत ने टाल मटोल से काम लिया है। और अब देखने के जो पेट्रोलियम ऑनर्स हैं उनकी गुज़श्ता रोज वफाकी वज़रा से मुलाकातें भी हुई थी, मुज़ाकरात भी हुए थे, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में हुकूमत ने यह फैसला किया कि हड़ताल जो है वो कोशिश की जाए ना हो, लेकिन पेट्रोलियम ऑनर्स ने यह फैसला किया कि हड़ताल की जाएगी। और इसी हवाले से जो पेट्रोलियम डीलर्स एक दूसरी एसोसिएशन है उन्होंने भी अब बाकायदा तौर पे अब से कुछ ही देर कबल इजलास हुआ है जिसमें ये मुतफ़िका तौर पर फैसला किया है कि इस हड़ताल में वो शामिल होंगे। अक्सरियती जो अफराद थे उन्होंने इस बात की हामी भरी है कि वो इस हड़ताल पर जाएंगे। और अब देखना ये है कि अब से कुछ ही देर बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसमें क्या लाएमल का ऐलान किया जाता है, कितना प्रॉफिट जो उनका प्रॉफिट मार्जिन है वो मांगा जाता है, क्या मुतालबात रखे जाते हैं। लेकिन ओवरऑल जो मजमूई सूरत हाल है वो यही है कि अब से कुछ देर कबल ये इजलास हुआ है, इजलास खत्म हो चुका है और कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें हड़ताल का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। जी काविश, ये बताइएगा जैसा कि पेट्रोलियम डीलर्स का जो इजलास है वो अभी भी जारी है, क्या लगता है आपको कि मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब होंगे या जो है वो दोबारा से ऐसा नहीं होगा और हड़ताल कर दी जाएगी? क्या लगता है, इस पे आपकी क्या राय है? जी काविश, ये बताइएगा जैसा कि हंगामी इजलास जो है वो जारी है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या लगता है आपको कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? जो ऐलान किया जाएगा वो क्या ऐलान किया जाएगा या हड़ताल जो है वो दोबारा की जाएगी? पेट्रोलियम डीलर्स का हंगामी इजलास से कुछ देर कबल हुआ है। इजलास में हड़ताल करने या ना करने से मुताल्लिक जो रहनुमा है उनसे मुशावरत की गई है। इजलास में चीफ एडवाइजर मलिक खुदा बख्श, सिंध के सदर अमीर खान, चेयरमैन तारिक हसन, अनवर समान समेत दीगर ने शिरकत की है। इजलास में मुल्क भर के पेट्रोलियम डीलर्स ने अपनी राय दी है। इजलास में टेक्स कमेटी ने हड़ताल करने या ना करने के हवाले से भी राय दी है। और इस हवाले से अभी जो एक्सक्लूसिव इतलात हैं जो सिर्फ T21 के नाज़रीन देख लें, पेट्रोलियम डीलर्स ने यह फैसला किया है कि वो मुल्क भर के डीलर्स इस हड़ताल में शामिल होंगे। शमूलियत का फैसला किया जा चुका है। इजलास में डीलर्स की अक्सरियत ने शमूलियत पर जोर दिया है और ये बाकायदा फैसला हो चुका है, लेकिन इसका ऐलान अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जाएगा। इससे कबल हमने देखा था कि पेट्रोलियम ऑनर्स ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया था और उन्होंने कहा था कि आज रात 12 बजे से पेट्रोल पंप मुल्क भर के मुकम्मल बंद कर देंगे। लेकिन चूंकि मुख्तलिफ एसोसिएशन हैं, मुख्तलिफ की अपनी आरा है, पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स जो है वो डीलर्स को रेगुलेट करती है, उनके मामला को देखती है। उन्होंने भी अब ये फैसला किया है अब से कुछ देर कबल जो इजलास हुआ है कि वो इस हड़ताल में जाएंगे और 12 बजे से पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। जी काविश में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने अवाम के साथ ऑनलाइन बाइक राइडर्स की मुश्किलात भी बढ़ा दी हैं। राइडर्स का कहना है कि रोजाना कई घंटे सड़कों पर काम करने की वजह से उनका सबसे बड़ा खर्च पेट्रोल पर आता है। बार बार कीमतों में इजाफे ने आमदनी और अखराजात का तवाज़ुन बिगाड़ दिया है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमायां कमी करे। मज़ीद जानते हैं राबेल सदीद से। राबेल बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से जो है वो इजाफा हो गया है। रात गई भी जो है वो पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो बाइकर राइडर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रोज़ाना की डेली जो अखराजात होते हैं वो भी पूरे करने पड़ते हैं। लेकिन ऐसे में जो है वो रोज़ाना की जो पेट्रोल की बढ़ती कीमत है वो तशवीश का बाइस बनती जा रही है। इस वक्त हम एक बाइकर राइडर के साथ मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी बात करेंगे। भाई हमें ये बताइएगा कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, रात गई भी जो है वो 4 रुपये पेट्रोल बढ़ा है, तो आप लोगों को कितनी मुश्किलात दरपेश आती हैं कीमतें बढ़ने से? बिल्कुल मैडम, कीमतें बढ़ने से मुश्किलात तो पेश आती हैं। आप देखें किराए फिर सवारी नहीं देती है, हमारे लिए तो मुश्किलात हैं। हमें कम से कम 150 रुपये लीटर पेट्रोल हो तो कम से कम हमारा गुजारा सही चलता है। अभी जाहिर सी बात है जब सवारी पैसा नहीं देगी तो हम क्या करेंगे, फिर कैसे कमाएंगे, घर का चूल्हा कैसे जलेगा? महंगाई तो फिर आपके सामने कितनी अरूज पे है, तो गुजारा बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर बाइकर राइडर मौजूद है, उनका यही कहना है कि गुजारा करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि घर के अखराजात इतने हैं और ऐसे में पेट्रोल की रोज़ाना की बढ़ती कीमतें जो है वो उनके लिए मुसीबत का सबब बन रही है। उनका ये कहना है रात गई भी जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, जिसकी वजह से गुजारा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो जो ऑनलाइन राइडर्स हैं उनका यही कहना है कि कीमतें कम अज़ कम जो है वो 150 रुपये फी लीटर पर आनी चाहिए, ताकि आवाम को जो है वो रिलीफ मिल सके। जी
सिंध सीड कॉरपोरेशन की आमदन में 10 माह में 30.5 मिलियन रुपए का इजाफा। कॉरपोरेशन की आमदन 65.7 से बढ़कर 96.3 मिलियन रुपए हो गई। 27 घोस्ट मुलाजमीन फारिग, इस्लाहात के मुस्बत नताइज सामने आ गए। 150 एकड़ सरकारी ज़राई अराजी वागुजार। वज़ीर ज़राअत के मुताबिक कपास और गन्ने की काश्त के रकबे में नुमायां इजाफा हुआ। 6 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल। मछली के तालाब भी फ़ाल। गंदुम के 3,394 मन बीज प्रोसेसिंग प्लांट मुंतकिल। गैर कानूनी मिट्टी उठाने पर 2 FIR, 15 मुआहदे मनसूख। तमाम मुलाजमीन को 12 माह बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी। कारकर्दगी रिपोर्ट सिंध काबीना के इजलास में पेश की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध सीड कॉरपोरेशन की आमदन में 10 माह में 30.5 मिलियन रुपए का इजाफा हुआ। कॉरपोरेशन की आमदन 65.7 से बढ़कर 96.3 मिलियन रुपए हो गई। 27 घोस्ट मुलाजमीन फारिग, इस्लाहात के मुस्बत नताइज सामने आ गए। 150 एकड़ सरकारी ज़राई अराजी वागुजार करा ली गई। वज़ीर ज़राअत के मुताबिक कपास और गन्ने की काश्त के रकबे में नुमायां इजाफा हुआ। 6 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर दिए गए। मछली के तालाब भी फ़ाल। गंदुम के 3,394 मन बीज प्रोसेसिंग प्लांट मुंतकिल। गैर कानूनी मिट्टी उठाने पर 2 FIR, 15 मुआहदे मनसूख। तमाम मुलाजमीन को 12 माह बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी। कारकर्दगी रिपोर्ट सिंध काबीना के इजलास में पेश की जाएगी। आजिज जमाली से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। आजिज, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। जी हाँ, ये सिंध काबीना की सब कमेटी है ज़राअत के बारे में। इसका इजलास हुआ है। सूबाई वज़ीर ज़राअत मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत। इसमें 2 सूबाई वज़रा जाम खान शोरो और जुल्फ़िकार अली शाह भी शरीक थे और महकमा ज़राअत के अफसरान शरीक थे। इजलास को बताया गया कि सरकारी इस्लाहाती पॉलिसियों के मस्बत नताइज वो सामने आए हैं। सिंध सीड कॉरपोरेशन की आमदन में 10 माह के दौरान 30 मिलियन रुपए का नुमायां इजाफा हुआ है। वज़ीर ज़राअत मोहम्मद बख्श महर ने बताया कि जुलाई 2026 से 10 माह की जो कारकर्दगी है वो इजलास में पेश की गई और एक ब्रीफिंग दी गई है। इदारे की मजमूई आमदनी जो है 65 मिलियन से बढ़कर 96 मिलियन रुपए हो गई है, ये बताया गया ब्रीफिंग में। इसमें बताया गया कि धान में 15 मिलियन, गंदुम से 33 मिलियन रुपए आमदन और 27 गोश्त मुलाजमीन को भी फारिग किया गया है। 150 एकड़ सरकारी अराजी थी, उस पर गैर कानूनी कब्जा था। सरदार मोहम्मद बख्श महर ने बताया कि वो कब्जा भी खत्म करवाया गया है और कारपोरेशन में कपास की काश्त में 207 एकड़ और गन्ने की काश्त में 71 एकड़ इजाफा हुआ है, ये बताया वज़ीर ज़राअत ने। बताया गया है कि गंदम का बीज प्रोसेसिंग के लिए सेकंड प्लांट मुंतकिल किया गया है। तमाम मुलाजमीन की गुज़श्ता 12 माह के दौरान बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी भी हुई है और सूबाई वज़रा ने भी अपनी तजावीज़ से आगाह किया, जाम खान शोरो और जुल्फ़िकार शोरो ने, और बताया गया कि इसकी जो रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी। जुल्फ़िकार शाह ने भी इसमें अपनी तजावीज़ जो है वो पेश की है और बताया है कि पहली बार जो है सीड कॉरपोरेशन ने अपनी कारकर्दगी को दीगर इदारों से बेहतर बनाया है। इसकी अब रिपोर्ट जो है वो सिंध काबीना को पेश कर दी जाएगी। जी, आजिज जमाली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आज रात 12 बजे से पेट्रोल पंप्स बंद होंगे। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स के हंगामी इजलास में बड़ा फैसला हुआ। मुल्क भर के डीलर्स का हड़ताल में शमूलियत का फैसला भी सामने आ गया है। इजलास में डीलर्स की अक्सरियत ने शमूलियत पर जोर दिया है। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स का हंगामी इजलास शुरू। इजलास में हड़ताल करने या ना करने के हवाले से अहम फैसला किया गया है। इजलास में चीफ एडवाइजर मलिक खुदाबख्श, सिंध के सदर अमीर खान, नायब चेयरमैन तारिक हसन, अनवर कमाल समेत दीगर ने शिरकत की है। आपको अपडेट कर रहे हैं। आज रात 12 बजे से पेट्रोल पंप्स बंद होंगे। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स के हंगामी इजलास में बड़ा फैसला सामने आ गया है। मुल्क भर के डीलर्स का हड़ताल में शमूलियत का फैसला सामने आया है। इजलास में डीलर्स की अक्सरियत ने शमूलियत पर जोर दिया है। आज रात 12 बजे से पेट्रोल पंप्स बंद होंगे। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स के हंगामी इजलास में बड़ा फैसला सामने आ गया है। काविश मेमन से तफसीलात जान लेते हैं। काविश, बताइएगा, फैसला किया गया है कि पेट्रोल पंप्स आज रात 12 बजे बंद कर दिए जाएंगे। जी, पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स का हफ्ते फुर्सत कबल अहम मशावरती इजलास हुआ है, जिसमें जो ज़्यादातर अरकान थे उन्होंने हड़ताल की हमायत पर जोर दिया है, क्योंकि पेट्रोलियम डीलर्स ऑनर्स एसोसिएशन ने गुज़श्ता रोज हड़ताल का ऐलान कर दिया था और कहा था कि आज रात 12 बजे से मुल्क भर के तमाम पेट्रोल पंप शेयर महीना मुद्दत के लिए बंद कर दी जाएंगे। अब इस पर डीलर्स का मौके इंतहाई जरूरी था, क्योंकि डीलर्स भी पिछले कई माह से अपने मार्जिन के हवाले से
आवाज़ उठाते रहे हैं, कई मौकों पर उन्होंने एहतजाज भी किया, गवर्नमेंट से भी बात की, लेकिन बात नहीं बनी है। गुज़श्ता रोज पेट्रोलियम ऑनर्स ने वफाकी वज़रा से भी मुलाकातें की हैं, कोशिश की गई कि बातचीत के जरिए मसाइल हल हों। जब मसाइल हल नहीं हुए तो उन्होंने हड़ताल की कॉल दे दी और अब डीलर्स का भी इजलास हुआ है और इजलास में ज़्यादातर अरकान जो है उन्होंने हड़ताल की हिमायत पर जोर दिया है और अब से कुछ देर बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो उसमें हड़ताल का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। जी काविश, ये बताइएगा, जैसा कि कुछ देर कबल हम बात कर रहे थे कि फैसला अभी आना है, फैसले पर गौर किया जाएगा, देखते हैं ऐलान क्या होगा। जैसा कि ऐलान सामने आया है कि पेट्रोल पंप्स को बंद कर दिया जाएगा, क्या लगता है डीलर्स का कारोबार किस हद तक मुतासिर होगा? और उसके साथ साथ आवाम की बात अगर की जाए तो इसके आवाम पर कितने नताइज जो है वो असरअंदाज हो सकते हैं? देखिए, आवाम को बिल्कुल दौरी अजियत का सामना करना पड़ेगा क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो उस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रही हैं और यकीनन जब पेट्रोल महंगा है तो उस पर कमोडिटीज और दीगर इन्फ्लेशन पर भी इम्पैक्ट आता है। लेकिन जाहिर है कि रोज़मर्रा के मामलात हैं तो उसमें पेट्रोल, डीजल और जो बाकी ज़रूरियात हैं वो तो चलनी है और उसी हिसाब से इन्फ्लेशन रेट भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ देखेंगे जो डीलर्स हैं, पेट्रोलियम डीलर्स, उनका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि पेट्रोल चाहे 300 रुपये लीटर है या 400 रुपये लीटर है। उनका सिर्फ अपने मार्जिन से मुतालिक अपने कंसर्न होते हैं कि उन्हें उनके मतलब का मार्जिन मिल जाए। तो भाई प्रॉफिट मार्जिन का एक इशू है जिस पर डीलर्स पिछले कुछ माह कबल भी एहतजाज कर चुके हैं, हड़ताल भी की है, लेकिन बात नहीं बनी है। 1-2 रुपये जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो डीलर्स हैं वो कहते हैं कि इस बार वो अपने मुतालबात से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। और चूंकि पेट्रोलियम ऑनर पहले ही हड़ताल की कॉल दे चुके हैं, उनके हुकूमत के साथ मुलाकात नाकाम हुए और अब कराची की सतह पर या जो दीगर मुल्क में डीलर्स हैं उनको PDMA जो पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है वो देखती है, तो उनके अपने कंसर्न थे। आज उन्होंने भी उनके अरकान से मुशावरत की और उनके जो अरकान हैं उन्होंने इस बात की तारीफ की है कि हमें मुल्क भर के जो पेट्रोलियम डीलर्स हैं से वाबस्ता अफराद हैं उनके साथ जाना चाहिए, उनसे यकजहती करनी चाहिए और यही वजह है कि आज इजलास में ये फैसला हुआ है कि वो हड़ताल की हिमायत करेंगे और हिमायत करते हुए पेट्रोल पंप बंद रखेंगे। जी काविश मेमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे ने रिक्शा ड्राइवर्स की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। उनका कहना है कि बढ़ते ईंधन के अखराजात और कम आमदन के बायस रोजगार मुतासिर हो रहा है। हुकूमत से कीमतों में कमी करने का मुतालिबा कर दिया गया है। दुआ अशकील प्राचा से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। दुआ बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि हमें पता है कि एक दफ़ा फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है जिसकी वजह से शहरी आगे ही महंगाई की चक्की में पिस रहे थे और उसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मजीद रिक्शे वालों को परेशानी का सामना करना पड़े। आइए इन्हीं से जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या कहेंगे, पेट्रोल की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा हुआ है, कितनी मुश्किलात होंगी आपको? अब मुश्किलात तो बहुत सारी है हमारे को। पेट्रोल महंगा है, आवाम के पास पैसा है नहीं और आवाम भी परेशान है, हम रिक्शे वाले भी परेशान हैं। हुकूमत से ये हमारी दरख्वास्त है कि पेट्रोल सस्ता किया जाए। आप मुझे बताएं कि आप पेट्रोल की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया गया है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, पेट्रोल तो बढ़ता जा रहा है, उसके अलावा LPG भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। 230 रुपये जो चीज़ 230 रुपये थी, बहुत ज़्यादा। सवारियाँ तो इतनी बहस करती हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। 10-10, 20-20 रुपये पे बहस होती है सवारी पे। और जो है पेट्रोल हो गया, गैस जो है इसमें 100-100, 200-200 रुपये इजाफा कर देते हैं, सब किराया भाड़ा। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर्स मौजूद थे। इनका यही कहना था कि वो उम्मीद कर रहे थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी जाएगी, लेकिन उसके अलावा जो है बढ़ा दिए गए हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों को, जिसकी वजह से उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का जो है वो सबब बन रहे हैं। इनका यही कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को में कमी कर देनी चाहिए ताकि इनको थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। महकमा स्कूल तालीम सिंध नैब के रेडार पर। नैब केसेस के लिए महकमा स्कूल तालीम की तैयारी। अशरफ हुसैन अंसारी नैब कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। कोऑर्डिनेटर की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नैब से राब्तों के लिए डिप्टी सेक्रेटरी नामजद। नैब के तमाम केसेस और शिकायत की निगरानी अशरफ अंसारी करेंगे। नोटिफिकेशन सेक्रेटरी स्कूल तालीम की मंजूरी भी जारी कर दी गई है। मजीद तफसीलात आज़ाद नूरियों से जान लेते हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध का महकमा बराए स्कूल तालीम इस वक्त कौमी हिफ्ज़ ब्यूरो नेब सिंध के रडार पर आ चुका है और महकमा स्कूल तालीम ने नेब केसेस का बाज़ाब्ता तौर पर सामना करने का उसूली तौर पर फैसला कर लिया है। इस हवाले से डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल तालीम है अशरफ हुसैन अंसारी जो 18 ग्रेड के अफसर हैं, उनको इन केसेस का सामना करने के लिए कोऑर्डिनेशन ऑफिसर के तौर पर मुकर्रर कर दिया गया है।
जिसका महकमा स्कूल तालीम ने सेकेंडरी स्कूल तालीम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ये नोटिफिकेशन सेक्शन अफसर जनरल इकबाल जुनेजो के दस्तखत से जारी किया गया है, जबकि नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद में लिखा गया है कि 18 ग्रेड के अफसर हैं जो सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी आयशा हुसैन इंसारी वो कौमी अरसात ब्यूरो नेब केसेस की कोऑर्डिनेशन के तौर पर जिम्मेदारियां निभाएंगे, जबकि नेब केसेस के तमाम शिकायत और केसेस का सामना आयशा हुसैन इंसारी करेंगे। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने मुशावरत के बाद इस अफसर को कोऑर्डिनेशन अफसर के तौर पर तैनात कर दिया। इस हवाले से जो माली बेज़ाब्तियों के केस हैं नेब के बाद उन तमाम तरह के केसेस की निगरानी नेब के साथ कोऑर्डिनेशन ये 18 ग्रेड के अफसर करेंगे, जिसकी तैनाती का बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है। जी आज़ाद नोडी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। गुलबर्ग टाउन और WWF के दरमियान माहौल दोस्त मंसूबे के लिए मुआहदा तय पा गया। मंसूबे के तहत मसाजिद और दीगर मकामात से खारिज होने वाले पानी को महफूज बनाकर शजरकारी और हरियाली के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस हवाले से तफसीलात रिजवान अहमद से जानते हैं। रिजवान बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची की 25 टाउन हुकूमतों की अगर बात की जाए तो गुलबर्ग टाउन सर फहरिस्त दिखाई देता है हरियाली के फ़रोग़ के हवाले से, और मुंतखब नुमाइंदों ने आने के बाद ही इस पर बड़े पैमाने पर काम का आगाज़ कर दिया था। अर्बन फॉरेस्ट हो या सेंट्रल आइलैंड बनाने का मामला हो या पार्कों की देखभाल हो, इसमें सर फहरिस्त दिखाई देता है। आज भी एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। पानी की कमी होती है हरियाली के फ़रोग़ के लिए, और पानी को कारामद बनाने के लिए WWF से एक जो है मुआहदा हुआ है। नुसरतुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं गुलबर्ग टाउन के, इनसे मज़ीद जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बताइएगा आज के इस मुआहदे का बुनियादी मकसद। जी शुक्रिया रिजवान जी। आज एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है गुलबर्ग टाउन की, और यहाँ के रहने वालों के लिए मैं सरप्राइजिंग है कि गुलबर्ग टाउन अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी यहाँ के रहने वालों को म्यूनसिपल सर्विस की जो फराहमी है वो मुमकिन बनाता है और कोशिश कर रहा है। और जो आपको पता है इस वक्त दुनिया के 2 बड़े मौज़ूआत हैं, जिसमें एक बड़ा मौजू क्लाइमेट चेंज है, और इस वक्त कराची कंक्रीट का जंगल बना हुआ है, और जो माहौलियाती और मौसमाती तब्दीली मौजूद है उसके नतीजे में इस शहर को ज़रूरत है कि यहाँ पानी की फरहमी, पानी को यहाँ ग्रीन किया जाए, प्लांटेशन ड्राइव्स की जाएँ। और गुलबर्ग ऑलरेडी अपने पार्कों की बहाली कर रहा है, उसमें प्लांटेशन ड्राइव कर रहा है। रोड साइड जंगल का कॉन्सेप्ट गुलबर्ग टाउन ने दिया, और ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग टाउन ने 5 मंसूबे जो मुकम्मल किए हैं, जिसके अंदर वाटर हार्वेस्टिंग भी है, और वुज़ू हार्वेस्टिंग और रेन हार्वेस्टिंग, यानी बारिश के पानी को महफूज बना रहे हैं और वुज़ू के पानी को महफूज बना रहे हैं। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि अब तक कर चुके हैं, मजीद क्या करने जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ जो मजीद मंसूबे हमारे शुरू हो गए हैं वो, यानी अब आपको पता कि वुज़ू के पानी को जो है हम ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो तो पता कि साल का पानी है और हमेशा का पानी है, तो वो उसको तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे उस तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा फिर इनके साथ जो WWF है वो लोग भी इसी मंसूबों पर काम कर रहे हैं, और इसके लिए ग्रीन प्लेसेस का काम जो हमारे जमाली पार्क, एक मीनार पार्क है, वहाँ ये काम होने जा रहा है। और इसी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं प्लांटेशन ड्राइव के ज़रिए, और एक एरिया पूरा एक पार्क भी, बल्कि हम एक इस पर भी हमारी गुफ्तगू हुई है कि पूरा जो बाग है जिसे हम बाग समन कहते हैं उसको भी हम पूरा ग्रीन करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें ओनली फॉर प्लांटेशन और ओनली फॉर ग्रीन होगा वो, ताकि वहाँ लोग आकर बैठ के हरियाली को देखें, सब्ज़े को देखें, जिसके नतीजे में पूरा माहौल भी बेहतर हो और लोगों की सेहत भी अच्छी हो। बिल्कुल, कहा यह जाता है कि माहौलियाती बिगाड़ को रोकने के लिए हरियाली का फ़रोग़ बेहद ज़रूरी है, लेकिन पानी भी उसके लिए जो है चाहिए होता है, और शहरियों को पीने के लिए भी पानी दस्तयाब नहीं है। इस सिलसिले में ये जो मुआहदा हुआ है WWF से, बताया जा रहा है कि हरियाली के फ़रोग़ के लिए बहुत मुआविन साबित होगा। जी